Hello everyone, welcome to Talkner. In this video, we will talk about the Booker Prize 2024. इस वीडियो में हम सबसे पहले बुकर प्राइज 2024 के बारे में जानेंगे, किसको मिला है, किस बुक के लिए दिया गया है, और हम पार्ट सेकंड में बुकर प्राइज के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे, कब इस्टेब्लिश किया गया, किस फील्ड में दिया जाता है, ये सारा कुछ हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। पार्ट थर्ड में हम इंडियन ऑथर्स के बारे में जानेंगे, किसी को बुकर प्राइज मिला है या नहीं मिला है, अगर मिला है तो किसे मिला है। और पार्ट फोर्थ में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 4 में अपने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। British author Samantha Harvey has won the 2024 Booker Prize for her novel Orbital, the first book set in space to win the prize. तो ब्रिटेन की लेखिका है सामंता हार्वे। उन्होंने 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है और यह पुरस्कार उन्हें अंतरिक्ष पर आधारित उनके पहले उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। तो ऑर्बिटल contemplates the world from a different viewpoint as it follows a team of astronauts aboard the International Space Station. तो ऑर्बिटल जो बुक है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के दल की कहानी है जो दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से दर्शाती है। ये 6 एस्ट्रोनॉट की कहानी है। इट इज़ द बिगेस्ट सेलिंग बुक ऑन द शॉर्ट लिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम। यह ब्रिटेन में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। मिस हार्वे इज द फर्स्ट विमेन टू विन द अवार्ड सिंस 2019। शी विल रिसीव 50,000 पाउंड्स। सामंता हार्वे 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। उन्हें इसके लिए 50,000 पाउंड मिलेंगे। She dedicated the prize to all the people who speak for the earth and work for peace. लेखिका ने यह पुरस्कार अपना पृथ्वी और शांति के लिए काम करने वाले लोगों को समर्पित किया है। The name of the winner was announced at a ceremony at London's Old Bailey Gate on 12 November 2024. उनका नाम 12 नवंबर को लंदन के ओल्ड बेलिंग गेट में एक समारोह में घोषित किया गया था। अब हम बुकर प्राइज के बारे में देखेंगे डिटेल में, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका पर्पज क्या है, प्राइज मनी क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, जजेस वाले जो पैनल है उसमें कितने जज होते हैं, मतलब कौन कौन इसमें शामिल होते हैं और इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर किसी को बुकर प्राइज मिलता है। तो हम सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1969 को और इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या है। अवॉर्डेड एनुअली फॉर द बेस्ट सस्टेन्ड वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। इसका उद्देश्य क्या है, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ स्थायी कथाकार के लिए ये एक वार्षिक पुरस्कार है, एनुअली दिया जाता है। और इसकी प्राइस मनी कितनी है, जो विनर होंगे उनको 50,000 पाउंड मिलेगा और 6 शॉर्ट लिस्टेड ऑथर जो होंगे उनको 2500 पाउंड दिया जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनिशियली लिमिटेड टू कॉमनवेल्थ, आयरिश एंड साउथ अफ्रीकन ऑथर्स, सिंस 2014 ओपन टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल। इसकी एलिजिबिलिटी प्रारंभ में केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी लेखकों तक सीमित था और 2014 से किसी भी अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए इसको खोल दिया गया। अगर हम निर्णायक मंडल की बात करेंगे, जजिंग पैनल कौन किससे मिलकर बना होता है, उसमें ऑथर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, अदर नोटेबल फिगर्स देखने को मिलता है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, विनिंग और बीइंग शॉर्टलिस्टेड कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट एन ऑथर करियर एंड बुक सेल्स। तो जीतने या शॉर्ट लिस्ट होने से लेखक के करियर में और पुस्तक की बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। अगर हम नोटेबल विनर्स के बारे में बात करते हैं, सलमान रश्दी, मार्गरेट एटवुड, हिलेरी मैंटेल एंड अरुंधति रॉय। सलमान रश्दी, मार्गरेट एटवुड, हिलेरी मैंटेल और अरुंधति रॉय प्रसिद्ध विजेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो अंग्रेजी में अनुवादित कथा कार्य के लिए दिया जाता है। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवॉर्डेड फॉर अ वर्क ऑफ फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। द नेम ऑफ इंडियन ऑथर्स हु हैव वन द बुकर प्राइज। अब हम इंडियन ऑथर्स को देखेंगे जिनको बुकर प्राइज दिया गया है।
तो सबसे पहले अब बुक है हमारा इन अ फ्री स्टेट, BS नायपॉल की बुक है। सेकंड किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सलमान रश्दी की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। इन सारी बुक को बुकर प्राइज मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मिला है अरुंधति रॉय को, और द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को दिया गया है। और ये सारे बुक कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर इस स्लाइड से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है, इसमें से क्या करेक्ट है क्या नहीं वो भी पूछा जा सकता है। और बुक का नाम देके ऑथर का नाम पूछा जा सकता है, और ऑथर का नाम देके बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो BS नायपॉल की बुक है इन अ फ्री स्टेट, कब दिया गया था? 1971 में बुकर प्राइज मिला था इस बुक को। और सलमान रश्दी की बुक मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में बुकर प्राइज मिला। अरुंधति रॉय की बात करें तो उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया। और किरण देसाई की बात करते हैं तो उनकी बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार दिया गया। और अरविंद अडिगा की बुक द वाइट टाइगर को 2008 में बुकर पुरस्कार दिया गया। अब हम MCQs देखेंगे जो बुकर प्राइज 2024 से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। इन विच ईयर वॉज द मैन बुकर अवार्ड स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुआ आपको बता ही दिया गया, 1969 में इस पुरस्कार को देने का चलन चल गया, स्टार्ट हुआ। मैन बुकर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1969 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द 2024 बुकर प्राइज? आप अगर सही से देखे होंगे तो इसका आंसर दे लेंगे। इसका आंसर होगा सामंथा हार्वे। तो सामंथा हार्वे को ये पुरस्कार दिया गया किस लिए? उनके नॉवल ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ सामंथा हार्वे बुकर प्राइज विनिंग नॉवल? पहला ऑप्शन है द स्पेस बिटवीन अस, सेकंड ऑप्शन है ऑर्बिटल, एंड थर्ड ऑप्शन है सेलेस्टियल, एंड फोर्थ ऑप्शन है द एस्ट्रोनॉट्स। अगर आपको इतना पता है कि स्पेस से रिलेटेड किसी बुक के लिए दिया गया है तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको राइट नाम नहीं पता है, बिकॉज क्वेश्चंस को ऑप्शन ही कुछ ऐसे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल नॉवेल है जिसके लिए 2024 का बुकर प्राइज सामंथा हार्वे को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं वर्ड नॉट करेक्टली क्या पूछा गया ये ध्यान से पढ़ना है। पहला हमारा है BS नायपॉल, इनकी बुक इन अ फ्री स्टेट। सलमान रश्दी की बुक मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय की बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई की बुक द वाइट टाइगर्स। इसमें से क्या सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है। तो किरण देसाई की जो बुक है वो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, और द वाइट टाइगर बुक जो है वो अरविंद अडिगा का है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा किरण देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट आर फॉलोड इन द नॉवल ऑर्बिटल? उपन्यास ऑर्बिटल में कितने अंतरिक्ष यात्री हैं? तो इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री हैं। द नॉवल फॉलोज अ टीम ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइज मनी अवॉर्डेड टू द बुकर प्राइज विनर? विनर को कितना प्राइज दिया जाता है? 50,000 पाउंड दिया जाता है, और शॉर्ट लिस्टेड को 25,000 पाउंड दिया जाता है। तो सामंथा हार्वे रिसीव 50,000 पाउंड फॉर विनिंग द बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द विनर ऑफ द 2024 बुकर प्राइज अनाउंस्ड? बुकर पुरस्कार विजेता की घोषणा कब की गई थी? 12 नवंबर को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सामंथा हार्वे डेडिकेट हर प्राइज टू? अपनी फैमिली को डेडिकेट किए, या हर रीडर्स को किया गया, या पीपल हु स्पीक फॉर द अर्थ एंड वर्क फॉर पीस? पृथ्वी के लिए बोलने वाले, शांति के लिए काम करने वाले लोगों को डेडिकेट किया गया, या फिर द बुकर प्राइज फाउंडेशन को डेडिकेट किया गया। तो सामंथा हार्वे ने अपना जो पुरस्कार है, जो प्राइज है, उसको किसको डेडिकेट किया? उन लोगों को पुरस्कार डेडिकेट किया है जो पृथ्वी के लिए बोलते हैं और शांति के लिए काम करते हैं। पीपल हु स्पीक फॉर द अर्थ एंड वर्क फॉर पीस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सनराइज एंड सनसेट डू द एस्ट्रोनॉट विटनेस इन अ डे इन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में अंतरिक्ष यात्री एक दिन में कितने सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं? तो 16 देखते हैं। द एस्ट्रोनॉट विटनेस 16 सनराइजेस एंड 16 सनसेट्स इन अ सिंगल डे। अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन ऑर्बिटल। स्पेस एक्सप्लोरेशन को, क्लाइमेट क्राइसिस को, या हिस्टोरिकल इवेंट को, या पॉलिटिकल इंट्रीग को। तो अंतरिक्ष अन्वेषण, या जलवायु संकट, या ऐतिहासिक घटनाएं, या राजनीतिक साजिश। ऑर्बिटल में मुख्य रूप से किस विषय का अन्वेषण किया गया है? तो क्लाइमेट क्राइसिस। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, क्लाइमेट क्राइसिस। The novel explorer themes of space flight and the urgency of the climate crisis। उपन्यास अंतरिक्ष उड़ान और जलवायु संकट की तात्कालिकता के विषयों का अन्वेषण करता है। Next question, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other as region R। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। और आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कितना हार्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, दो फैक्चुअल क्वेश्चन ही रहता है, बस आपको मिलाना रहता है सही है कि नहीं। तो असर्शन है, अरुंधति रॉय won the Booker Prize for her novel The God of Small Things। रीजन क्या दिया गया? The God of Small Things was awarded the Booker Prize 1997। क्या 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था The God of Small Things को? हाँ दिया गया था। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question, the Booker Prize 2024 winners novel addresses climate change। रीजन क्या दिया गया है? Climate change is a significant global issue that has influenced many contemporary writers। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड या फिर बी ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी होगा ए इज फॉल्स या बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। द बुकर प्राइज 2024 विनर्स नॉवल इंडीड एड्रेसेस क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिग्निफिकेंट ग्लोबल इश्यूज ऑन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो वहाँ पर इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में है। बुकर पुरस्कार 2024 विजेता का उपन्यास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। कारण दिया गया है, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है जिसने कई समकालीन लेखकों को प्रभावित किया है। तुम्हारा राइट आंसर होगा कि असर्शन जो है वो रीजन को बैलेट कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बुकर पुरस्कार 2024 विजेता का उपन्यास वास्तव में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है, जो समकालीन साहित्य पर इस महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे के प्रभाव को दर्शाता है। और यह जो नॉवेल था ये कोविड-19 के टाइम पर लिखा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन बेस्ड है। तो बुकर प्राइज 2024 शॉर्ट लिस्ट इंक्लूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन इन द प्राइज हिस्ट्री। और रीजन दिया गया, द बुकर प्राइज एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन लिटरेचर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The Booker Prize 2024 shortlist indeed includes the largest number of women, but the prize itself does not explicitly aim to promote gender equality to recognize outstanding literary work regardless of gender। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। तो हिंदी में दिया गया यहाँ पे, बुकर पुरस्कार 2024 की शॉर्ट लिस्ट में पुरस्कार के इतिहास में सबसे अधिक महिलाएं शामिल हैं और बुकर पुरस्कार साहित्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का
प्रयास करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बुकर पुरस्कार 2024 की शॉर्ट लिस्ट में वास्तव में सबसे अधिक महिलाएं शामिल हैं, लेकिन पुरस्कार का उद्देश्य जो है विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना नहीं है, यह उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य को मान्यता देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द मैन बुकर प्राइज। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा इस्माइल कादरवे। और अगर हम हिलेरी मैंटल की बात करें, ये फर्स्ट विनर है, जिनको ब्रिटिश के फर्स्ट विनर है जिनको बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट वीमेन टू विन द बुकर प्राइज बिफोर सामंता हार्वे। सामंता हार्वे से पहले बुकर पुरस्कार जीतने वाली आखिरी महिला कौन थी? अन्ना बर्न्स थी। इनको बुकर प्राइज 2019 में दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।